गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 मालवजी फौजदार जो एक एकांकी है। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इसके पार्ट 2 पर पार्ट 1 एक्सप्लेन हो गया है। पार्ट 2 इसके क्वेश्चन आंसर MCQ और इसका ग्रामर पोर्शन फिलिंग द ब्लैंक सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सही विकल्प पे राइट का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था? ए लक्ष्मी का, बी सरस्वती का, सी भवानी का या डी अंबाजी का। तो राइट ऑप्शन है सी भवानी का। शिवाजी के कमरे में भवानी का चित्र था। सेकंड मालव जी के पिता को मरे कितने वर्ष हुए थे? ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो राइट आंसर आएगा ए 2। मालव जी के पिता को मरे हुए 2 वर्ष हुए थे। थर्ड तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का क्या बताया? ए मित्र, बी भाई, सी स्वामी या डी दास। तो राइट ऑप्शन आएगा डी दास। तानाजी ने अपने आप को शिवाजी का दास बताया। फोर्थ तानाजी कौन थे? ए पहरेदार, बी सेनानायक, सी सैनिक या डी सेवक। तो राइट ऑप्शन है बी सेनानायक। तानाजी सेनानायक थे। फिफ्थ शिवाजी के नाम से कौन कांपता था? ए मुगल सेना, बी नामी डाकू, सी राजपूत सरदार या डी अंग्रेज। तो राइट ऑप्शन है ए मुगल सेना। शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। क्वेश्चन 2 आता है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन दिए हैं लाज, वीरता, परीक्षा, रक्षा, मृत्यु, घातक, दूभर और मृत्युदंड। अब इसमें है फर्स्ट हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना खाली जगह हो गया। तो खाली जगह में आएगा दूभर। हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। सेकंड कल इसे खाली जगह दिया जाएगा। तो खाली जगह में आएगा मृत्युदंड। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। थर्ड मैं झूठ बोलकर खाली जगह से बचना नहीं चाहता। तो खाली जगह में आएगा मृत्यु। मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। फोर्थ ऐसे ही बालक माता पिता की खाली जगह रखते हैं। तो खाली जगह में आएगा लाज। ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं। खाली जगह के साथ इतनी दया धन्य है। तो खाली जगह में आएगा घातक। घातक के साथ इतनी दया धन्य है। मैं उसकी खाली जगह पर मुग्ध हूँ। तो खाली जगह में आएगा वीरता। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। स्वामी की खाली जगह करना दास का कर्तव्य है। तो इसमें आएगा रक्षा। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। अब तक मैं तुम्हारी खाली जगह ले रहा था। तो खाली जगह में आएगा परीक्षा। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्वेश्चन 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु अ अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, बी छल कपट सहन नहीं कर सकता, क पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। तो राइट ऑप्शन आएगा क पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि अ उसके हाथ में तलवार गिर पड़ी, ब तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया, क वह अपनी हिम्मत खो बैठा। तो राइट ऑप्शन है ब तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मालव जी शिवाजी का वध न कर सका क्योंकि तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। थर्ड मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि अ वह वीर पुत्र था, ब उसे झूठ बोलना नहीं आता था, क शिवाजी उसे मृत्युदंड देने की घोषणा कर चुके थे। तो राइट आंसर है अ वह वीर पुत्र था। मालव जी झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता था क्योंकि वह वीर पुत्र था। फोर्थ मारने वाले से अ बचाने वाला डरता है, ब बचाना बहुत मुश्किल होता है, क बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। तो राइट ऑप्शन आएगा क बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है मालव जी कौन था? मालव जी शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र था। क्वेश्चन 2 मालव जी शिवाजी का वध क्यों करना चाहते थे? तो मालव जी धन के लालच में शिवाजी का वध करना चाहता था। क्वेश्चन 3 मालव जी को धन का लालच किसने दिया था? आंसर मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था।
फोर्थ क्वेश्चन, शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की? अपनी माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। शिवाजी ने तानाजी का शिवाजी ने तानाजी का आभार क्यों माना? शिवाजी ने तानाजी का आभार माना क्योंकि उन्होंने शिवाजी की जान बचाई थी। क्वेश्चन 6, शिवाजी के अनुसार भारत माता किन पर गर्व करती है? आंसर, शिवाजी के अनुसार भारत माता तानाजी जैसे सेना नायकों पर गर्व करती है। क्वेश्चन नंबर 7, मालव जी के बारे में तानाजी की क्या राय थी? तानाजी मालव जी की वीरता और साहस पर मुग्ध थे। क्वेश्चन नंबर 8, तानाजी ने शिवाजी के किस गुण पर आश्चर्य प्रकट किया? घातक के प्रति दया दिखाने के शिवाजी के गुण पर तानाजी ने आश्चर्य प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 9, मालव जी ने माँ को क्या नहीं बताया? मालव जी ने अपने को मिलने वाले मृत्युदंड की बात माँ को नहीं बताई। क्वेश्चन 10, अंत में मालव जी ने कौन सी प्रतिज्ञा की? अंत में मालव जी ने यह प्रतिज्ञा की कि शरीर में जान रहने तक वह मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटेगा। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। फिर आते क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शिवाजी मालव जी से किस तरह प्रभावित हुए? शिवाजी मालव जी से किस तरह प्रभावित हुए? मालव जी शिवाजी का वध करना चाहता था। वध की इच्छा का कारण जानकर शिवाजी उसके प्रति क्षमाशील हो गए थे। उनके हृदय में मालव जी के प्रति प्रेम उभर रहा था। जब तक वह अपनी माँ के दर्शन कर नहीं लौटा तब तक वे उसी बालक के बारे में सोचते रहे जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती थी। उसके सामने मालव जी वीरता, निडरता और साहस से पेश आया। इस तरह शिवाजी मालव जी से बहुत प्रभावित हुए। शिवाजी ने मालव जी की कौन सी इच्छा पूरी की और क्यों? मृत्युदंड पाने से पहले मालव जी अपनी माँ का दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। शिवाजी ने घर जाने की अनुमति देकर उसकी यह इच्छा पूरी की। मालव जी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी माता के दर्शन कर अवश्य लौट आएगा। शिवाजी उसकी सत्यवादिता और साहस की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि माँ को देखने की अनुमति देने के बहाने मालव जी की परीक्षा हो जाएगी, इसलिए माँ के दर्शन करने की मालव जी की इच्छा शिवाजी ने पूरी की। शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा कैसे लिखी? शिवाजी ने मालव जी को मृत्युदंड देने का दिखावटी भय दिखाया। मालव जी ने मृत्युदंड पाने से पहले अपनी माँ का दर्शन करने की अनुमति मांगी। उसने प्रतिज्ञा की कि वह माँ का दर्शन कर अवश्य जल्दी लौट आएगा। शिवाजी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने उसे घर जाने की अनुमति दे दी। मालव जी माँ से मिलकर लौट आया। इस प्रकार शिवाजी ने मालव जी की परीक्षा ली। क्वेश्चन 4, शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? मालव जी क्षत्रिय पुत्र थे। उसमें वीरता और साहस फूट फूट कर भरे थे। वह सत्यवादी और अपने वचन का पक्का था। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी का विश्वास था कि यह बालक मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा, इसीलिए शिवाजी मालव जी को अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी माँ भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। क्वेश्चन नंबर 6, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए।
क्वेश्चन नंबर 8, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? शिवाजी जानना चाहते थे कि मालवजी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 9, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? आंसर, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता का शीर्षक देना चाहूँगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसीलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरे अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग। पहला है दंड भोगना मीन्स सजा पाना। चोरी के गुनाह के लिए युवक को 2 वर्ष का दंड भोगना पड़ा। सेकंड नंबर, प्राण न्योछावर करना मतलब जीवन समर्पित करना। वाक्य में प्रयोग, भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। थर्ड, वध करना मीन्स हत्या करना। वाक्य में प्रयोग, कृष्ण ने कंस का वध किया। फोर्थ, आंखें खुलना मीन्स जाग जाना। वाक्यों में प्रयोग, आज ठीक 7 बजे मेरी आंखें खुली। फिफ्थ, प्राण गंवाना मीन्स जान देना। वाक्यों में प्रयोग, उसने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। सिक्स, फूट फूट कर भरी होना मतलब खूब भरी होना। वाक्यों में प्रयोग, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। 7, कसर न रखना मीन्स कमी न रखना। वाक्य में प्रयोग, मैं आपकी सेवा में कोई कसर न रखूँगा। 8, छाती से लगाना मीन्स प्रेम करना। वाक्य में प्रयोग, माँ ने बेटे को छाती से लगा लिया। 9, हिम्मत न पड़ना मीन्स साहस न होना। दारोगा से बात करने की किसी की हिम्मत न पड़ी। 10, जीवन दान देना मीन्स जिंदा जाने देना। शिवाजी महाराज ने मालवजी का अपराध क्षमा करके उसे जीवन दान दिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। फर्स्ट, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यह वाक्य शिवाजी मालवजी से कहते हैं। सेकंड, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यह वाक्य मालवजी शिवाजी से कहता है। थर्ड, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। यह वाक्य तानाजी शिवाजी से कहते हैं। फोर्थ, तुम्हारी जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। यह वाक्य शिवाजी तानाजी से कहते हैं। फिफ्थ, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। यह वाक्य दरबान शिवाजी से कहता है। सिक्स, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। यह वाक्य शिवाजी मालवजी से कहते हैं। 7, महाराज यह शरीर आपका है। यह वाक्य मालवजी शिवाजी से कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग है उन वाक्यों को पढ़िए, उन वाक्यों को लिखिए। फर्स्ट वाक्य है दृष्टि, उसमें लिखेंगे शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सेकंड, सत्यवादी, उसमें लिखेंगे तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। थर्ड, प्रतिष्ठा, उसमें लिखेंगे क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया। फोर्थ, न्योछावर, उसमें लिखेंगे उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। फिफ्थ, दर्शन, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सिक्स्थ, झूठ, आंसर झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7, विश्वास, उसमें लिखेंगे मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 8, मुग्ध, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। 9, चिंता, रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। क्वेश्चन नंबर 9, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। आंसर, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता पत्नी और बच्चों की दशा कैसी होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। इसको आपको स्वयं करना है क्योंकि इसे अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखना है। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। इसको अपनी मातृभाषा गुजराती में अनुवाद करना है, वो आपको स्वयं करना है। ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। जैसे उदाहरण दिया है, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। तो इसका वाक्य बनेगा, बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। इसमें फर्स्ट नंबर, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो वाक्य बनेगा, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। सेकंड, बात सत्य है, जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। थर्ड, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। वाक्य बनेगा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। फोर्थ, प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो वाक्य बनेगा, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। तो पहला है, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते हैं। तो इसमें विशेषण है परिश्रमी और इसमें भेद है गुणवाचक विशेषण। सेकंड, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो इसमें विशेषण है 20 किलो। सॉरी इसमें विशेषण है 20 किलो और उसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो इसमें विशेषण है 5 मीटर और उसका भेद आएगा परिमाणवाचक। फोर्थ, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। तो 25 इसमें आएगा संख्यावाचक विशेषण और सही जो है इसमें आएगा गुणवाचक विशेषण। फिफ्थ, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। तो इसमें विशेषण है बहुत और उसका भेद आएगा उसमें परिमाणवाचक। 6, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। तो इसका विशेषण है 3 और उसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। 7, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे थे। तो इसका विशेषण है कुछ और उसका भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 8, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो इसका विशेषण आएगा थोड़ा और इसमें भेद है परिमाणवाचक विशेषण। 9, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। इसका विशेषण है वे और इसका भेद है सार्वनामिक विशेषण। 10, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो किस में आएगा विशेषण और इसके अंदर भेद है सार्वनामिक विशेषण। तो फर्स्ट में विशेषण परिश्रमी और इसमें भेद आएगा गुणवाचक विशेषण। सेकंड में 20 किलो इसका विशेषण है और इसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। थर्ड में 5 मीटर विशेषण है और उसका भेद परिमाणवाचक विशेषण। फोर्थ में 25 विशेषण है और उसका भेद संख्यावाचक विशेषण और इसी के अंदर एक और सही शब्द है, वह भी विशेषण है लेकिन उसका भेद है गुणवाचक विशेषण। फिफ्थ में विशेषण है बहुत और उसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। सिक्स्थ में विशेषण है 3 और उसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। सेवंथ में विशेषण है कुछ और उसका भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एट्थ में विशेषण है थोड़ा और उसका भेद है परिमाणवाचक विशेषण। नाइन्थ में विशेषण है वे और उसका भेद है सार्वनामिक विशेषण। 10th में विशेषण है किस और उसका भेद है सार्वनामिक विशेषण। इस तरह आपका ये लेसन का पार्ट 2 पूरा कंप्लीट होता है। इस पार्ट 2 को आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है और फिर उसे लर्न भी करना है। आपको इस लेसन को कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में और उसको लर्न कर अपने पास रखना है। थैंक यू।